नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। आज की कहानी का शीर्षक है बेटी से प्यारा दामाद और इस कहानी के लेखक है प्रगति त्रिपाठी जी। तो दोस्तों, आज तक आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जल्द ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो को आप अतिशीघ्र देख पाएँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शादी के बाद आशा पहली बार मायके आ रही थी। उसके घर में पूरे जोर शोर से तैयारियां चल रही थी क्योंकि बेटी के साथ दामाद जी पहली बार ससुराल आ रहे थे। उनके स्वागत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए थी, इसलिए आशा की माँ सारी तैयारियों का जायजा ले रही थी। कुंती देवी खुद बाजार जाकर अच्छे ब्रांड की, जो कि दामाद जी का पसंदीदा था, उस ब्रांड के कपड़े खरीद लाई थी। उन्होंने इस बारे में आशा से पहले ही पूछ लिया था। अब बारी थी रसोई घर का जायजा लेने की। रसोइया खाना बना रहा था। उसे टोकते हुए आशा की माँ ने कहा, अरे ये क्या कर रहा है? और मेवा डाल खीर में, और मेवे डाल खीर में। मुंह में चावल कम, मेवे अधिक आने चाहिए। दामाद जी क्या कहेंगे? हर पकवान लजीज बननी चाहिए, समझा? इतना कहकर कुंती देवी दूसरे काम में लग गई। घर का सबसे बड़ा कमरा दामाद जी के लिए तैयार किया जा रहा था ताकि वो अच्छे से रह सके। सारी तैयारियां लगभग हो चुकी थी। अब बस बेटी और दामाद का इंतजार था। आशा के पिता और भाई उन्हें लेने यानी रिसीव करने रेलवे स्टेशन गए थे। कुछ ही देर बाद गाड़ी दरवाजे लगी। कुंती देवी आरती की थाली लेकर बाहर आई। बेटी दामाद की आरती उतारी, उनका स्वागत कर उन्हें घर के अंदर ले आई। उनके हाथ पैर धुलवाए और थोड़ा हाल चाल लेने के बाद उन्हें खाने की मेज पर ले गई। सारे पकवान बेटी और दामाद जी के सामने परोसा गया। सब दामाद को खिलाने में लग गए। सभी दामाद जी के आवभगत में लग गए। आशा सब देख रही थी, मन ही मन खुश हो रही थी, लेकिन उसे थोड़ी सी जलन भी हो रही थी क्योंकि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। बाद में उसने इस बात की शिकायत माँ से की तो माँ ने कहा, दामाद जी पहली बार घर आए हैं ना, उनका ध्यान रखना जरूरी था। और मेरे लिए जैसे तुम और आकाश हो ना, वैसे ही रजत जी हैं। माँ ने आशा को छेड़ते हुए कहा कि बेटी से प्यारा दामाद होता है, समझी? बेटी से प्यारा दामाद होता है। कुछ दिन रहने के बाद बेटी दामाद चले गए। आशा समय समय पर माँ का हाल चाल लेती रहती, लेकिन प्रिय दामाद जी भूलकर भी आशा के घर वालों का हाल चाल न लेते थे। वो बस अपने परिवार में ही लगे रहते थे। यह सब देखकर आशा को थोड़ी तकलीफ होती थी कि जैसे उसने रजत के परिवार को अपना लिया है, वैसे रजत उसके परिवार को क्यों नहीं अपना सकते। एक दिन आशा की माँ ने उसे फ़ोन किया और पूछा, दामाद जी तुझे मानते हैं ना, और वे तुझसे खुश हैं ना? आज अचानक माँ की बातें सुन आशा ने कहा, ऐसे क्यों पूछ रही हो, क्या बात हो गई? तब आशा की माँ ने कहा, नहीं, तेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन रजत जी कभी हमारा हाल चाल नहीं लेते। हमसे कोई गलती हो गई है क्या भला? हमसे कोई गलती हो गई है? माँ की बातें सुनकर आशा को आज बहुत ही तकलीफ हुई। आशा को इस बात को लेकर के बहुत तकलीफ हुई कि माँ ऐसी बातें आज क्यों कर रही है, क्या बात हुई? आशा ने एक दिन रजत से इस बारे में पूछा था कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम कभी भी मेरे घर वालों से बात नहीं करते? रजत हमेशा यह कहकर बात टाल देता कि ऐसी कोई बात नहीं है, जैसा तुम सोच रही हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है। शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन आशा अभी तक रजत को समझ नहीं पाई थी। वो लाख कोशिश करती कि रजत उससे हर बात शेयर करे, लेकिन रजत नहीं करता था। कभी कभी आशा माँ से इस बात को कहती तो माँ यही कहती, कोई बात नहीं, दामाद जी तुझे प्यार करते हैं ना, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। तू खुश समझ, हम भी खुश हैं। तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। दरअसल रजत का परिवार पुराने ख्यालों का था। उनके यहाँ ससुराल में बेटा दिलचस्पी ले, ये उनके पिता को पसंद न था, लेकिन अपना दामाद दिलचस्पी लेता तो उन्हें अच्छा लगता था। ननदें जीजा से खूब हंसी मजाक करती। रजत ये सब देखते, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उन्होंने अपने घर में यही सीखा था। रजत अपने पापा के लाडले थे।
आपने मामाज बॉयज़ तो सुना होगा, लेकिन यहाँ रजत पापाज बॉयज़ थे। जो उनके पिता कहते वे वही करते। लोग अपनी सास से परेशान रहते हैं, यहाँ आशा अपने ससुर से परेशान रहती थी। ये हमारी समाज की विडंबना है कि बेटी तो पराए घर जाकर सबको अपना लेती है, लेकिन लड़कों को यह शिक्षा दी जाती है कि उसका अपना परिवार ही अपना है, लड़की के परिवार से क्या लेना देना। ये मानसिकता पीढ़ियों से चलती आ रही है। शायद यही शिक्षा और सोच रजत की थी जो उसे चाहकर भी आशा के परिवार से घुलने मिलने से रोक रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी एक जैसे हैं। मैंने ऐसे भी दामाद देखे हैं जो सास ससुर को भी माँ बाप की तरह मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। समय के साथ बदलाव अत्यंत आवश्यक है, लेकिन कुछ लोग बदलाव से अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। हम बदलेंगे तभी दुनिया बदलेगी। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा।